क्वेश्चन नंबर 4 ये और इजी है। क्यों इजी है? क्योंकि यहाँ पर सिर्फ एक वेरिएबल यूज हुआ है, दैट इज m ओनली। तो यहाँ क्वेश्चन है हम लोगों का m स्क्वायर माइनस 10m प्लस 25 को मल्टीप्लाई करना है m माइनस 5 से। m का वैल्यू -2 पुट करके वेरीफाई करना है। तो सबसे पहले प्रोडक्ट निकालते हैं हम लोग। प्रोडक्ट कैसे करेंगे हम लोग? m से मल्टीप्लाई करेंगे इस ट्राइनोमियल को, दैट मींस m स्क्वायर माइनस 10m प्लस 25 को, फिर -5 से मल्टीप्लाई करेंगे m स्क्वायर माइनस 10m प्लस 25 को। क्या आ जाएगा? m इंटू एम स्क्वायर m क्यूब, माइनस होगा क्योंकि प्लस माइनस माइनस होता है। m इंटू 10m इज 10m स्क्वायर प्लस 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 m इंटू 25m माइनस इंटू प्लस माइनस 5 इंटू एम स्क्वायर 5m स्क्वायर हो गया, माइनस इंटू माइनस इज प्लस, 5 इंटू 10 इज 50 एंड m 50m, minus into plus is minus, 5 into 25 is 125, 25 5 जा 125। नेक्स्ट स्टेप में हम लोग क्या करेंगे? जो लाइक टर्म है उसको एक साथ लिखेंगे, जो सिंगल है उसको एक बार लिखेंगे। उसके बाद ये दोनों लाइक टर्म है, माइनस 10m स्क्वायर माइनस 5m स्क्वायर, फिर प्लस 25m एंड प्लस 50m, देन माइनस 125। काउंट कर लेंगे 1 2 3 4 5 6, 1 2 3 4 5 6। नेक्स्ट स्टेप, फाइनल स्टेप क्या है? m क्यूब, इन दोनों का सम क्या हो जाएगा? ऐड कर देंगे दोनों को, माइनस 15m स्क्वायर, सेम साइन है, ऐड हो जाएगा। यहाँ भी सेम साइन है, ऐड हो जाएगा। 25 प्लस 50 इज 75 m माइनस 125। ये हम लोगों का आंसर हो गया। अब वेरीफाई करते हैं। हम लोगों का क्या आ गया? Therefore क्वेश्चन क्या था हम लोगों का? m स्क्वायर माइनस 10m प्लस 25 इंटू m माइनस 5 का वैल्यू निकल के आ गया m क्यूब माइनस 15m स्क्वायर प्लस 75m माइनस 125। इसको इक्वेशन 1 मान लेते हैं हम लोग। पुटिंग m इज इक्वल टू -2 इन इक्वेशन 1 we get what we will get in LHS and RHS. Let's see, LHS में क्या मिल जाएगा हम लोगों को? m स्क्वायर, दैट मीन्स -1 -2 का स्क्वायर, माइनस 10 इंटू m मीन्स -2 प्लस 25। इसको एक ब्रैकेट में रखेंगे, करली ब्रैकेट में, क्योंकि स्मॉल ब्रैकेट हम लोग पहले यूज कर चुके हैं, इंटू m माइनस 5, m का वैल्यू -2 माइनस ऑफ 5। इसको सॉल्व करेंगे हम लोग, क्या हो जाएगा? -2 का स्क्वायर, -2 इंटू -2 इज 4, माइनस 10 इंटू -2 इज प्लस 20 प्लस 25। इसको सिंगल ब्रैकेट में लिखते हैं, और यहां पर क्या आ जाएगा? -2 और -5 का सम क्या हो जाएगा? -7 हो जाएगा। 4 प्लस 20 इज 24, 24 प्लस 25 इज 49, 49 इंटू -7 हो रहा है। 49 इंटू -7 क्या हो जाएगा? 7 9 जा 63 का 3 इन हैंड 6, 7 4 जा 28 एंड 6 इज 34, -343 आ रहा है LHS में। RHS में भी उतना ही आना चाहिए। RHS का वैल्यू क्या निकल के आया हम लोगों का? ये वैल्यू इसमें पुट करेंगे, मीन्स m क्यूब मीन्स -2 का क्यूब, माइनस 15m स्क्वायर मीन्स -2 का स्क्वायर, प्लस 75m मीन्स -2 से इंटू -125। क्या हो जाएगा नेक्स्ट स्टेप में? -2 का क्यूब -8 हो जाएगा, 2 इंटू 2 इंटू 2 इज 8, माइनस इंटू माइनस इज -9, -15 इंटू -2 का स्क्वायर 4 हो जाएगा, प्लस 75 इंटू -2 क्या हो जाएगा? -150 और -125। सॉल्व करते हैं इसको नेक्स्ट स्टेप में। सारे के वैल्यूज में माइनस साइन है, ये -8 हुआ, ये -60 हुआ, -150 हुआ, ये -125 हुआ। सभी को अगर ऐड करते हैं तो यही वैल्यू आ जाता है, दैट मीन्स -343। सिंस LHS is equal to RHS, hence our result is verified.
नाउ नंबर 5 में बोला जा रहा है 5p स्क्वायर प्लस q स्क्वायर प्लस r स्क्वायर को मल्टीप्लाई करना है pq प्लस qr से। p का वैल्यू 2, q का वैल्यू -3 और r का वैल्यू 1 के लिए वेरीफाई करना है। सबसे पहले प्रोडक्ट हम लोग फाइंड आउट करते हैं। क्या हो जाएगा प्रोडक्ट, pq से मल्टीप्लाई होगा ये ट्राइनोमियल, दैट मींस p स्क्वायर प्लस q स्क्वायर प्लस r स्क्वायर, फिर qr से मल्टीप्लाई होगा सेम ट्राइनोमियल, दैट इज p स्क्वायर प्लस q स्क्वायर प्लस r स्क्वायर। मल्टीप्लाई करते हैं, यहां पर क्या हो जाएगा p टू द पावर 3 q प्लस यहाँ नेक्स्ट टर्म p q टू द पावर 3 प्लस नेक्स्ट टर्म p q r टू द पावर 3, p q r टू द पावर 2 प्लस नेक्स्ट टर्म p स्क्वायर q r, सभी जगह प्लस होगा क्योंकि माइनस साइन कहीं भी नहीं है क्वेश्चन में। नेक्स्ट स्टेप, नेक्स्ट टर्म q to the power 3r and the last one will be qr to the power 3 और यही हम लोगों का आंसर हो जाएगा फर्स्ट पार्ट का। अब हम लोग का क्या मिल गया, therefore क्वेश्चन क्या था हम लोगों का, वो LHS हो जाएगा, that is p स्क्वायर प्लस q स्क्वायर प्लस r स्क्वायर into pq प्लस qr प्लस इज इक्वल टू, ये हम लोगों का आंसर RHS हो गया, दैट इज p टू द पावर 3q प्लस pq टू द पावर 3 प्लस pqr स्क्वायर प्लस p स्क्वायर qr प्लस q टू द पावर 3r प्लस qr टू द पावर 3। दिस इज इक्वेशन 1, इसको इक्वेशन 1 मान लेते हैं। पुटिंग p is equal to 2, q is equal to -3 and r equal to 1 in equation 1, we get what we will get, let's see LHS में क्या मिल जाएगा हम लोगों को, LHS का वैल्यू क्या होगा जो क्वेश्चन है, दैट इज p स्क्वायर q स्क्वायर प्लस r स्क्वायर इनटू pq प्लस qr। तो क्या हो जाएगा 2 का स्क्वायर प्लस -3 का स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर इनटू pq means 2 into -3 plus qr means -3 into 1, ये करली ब्रैकेट क्लोज कर देंगे। यहाँ क्या हो जाएगा, इसको सॉल्व करेंगे, 2 2 4 हो गया, -3 into -3 9 हो गया और 1 into 1 1 हो गया। इधर क्या हो जाएगा 2 into -3 is -6 और यहाँ पर -9, 4 9 13 13 1 14 14 into माइनस, ये -3 हो रहा है, 14 into -9 आ रहा है यहाँ पर, 14 into -9 -126 होगा। LHS का वैल्यू आया -126। अब RHS का वैल्यू फाइंड आउट करते हैं हम लोग। RHS का वैल्यू क्या हो जाएगा, इस राइट हैंड साइड में इसमें पुट करेंगे, p कितना वैल्यू हम लोगों का 2 वैल्यू है, 2 का क्यूब हो गया into q -3 plus p is 2 into q is -3, q is -3 to the power 3 plus p is 2, q is -3, r is 1 1 का क्यूब, यहाँ तक हो गया। नेक्स्ट प्लस p स्क्वायर मीन्स 2 का स्क्वायर into q is -3 into r is 1 प्लस ये टर्म q is -3 to the power 3, r is 1 plus q is -3, r is 1 to the power 3। सारे टर्म्स हो गया, सॉल्व करते हैं इसको। 2 का पावर 3 8 into -3 प्लस 2 into -3 to the power 3, that is 3 3 9 9 3 27 with माइनस साइन, क्योंकि माइनस और टाइम आए तो आंसर माइनस में होता है। नेक्स्ट प्लस करेंगे हम लोग, यहाँ ब्रैकेट ले सकते हैं, 2 into -3 is -6 into 1 का क्यूब 1 प्लस 2 का क्यूब 2 का स्क्वायर 4 into -3 into 1 is -3 प्लस -3 का क्यूब -27 into 1 -27 ही रहेगा प्लस -3 into 1 का क्यूब दैट इज -3, 1 का क्यूब 1 होगा, उसको नहीं लिखेंगे। नेक्स्ट स्टेप में क्या होगा, 8 into -3 is -24 और यहाँ पर प्लस इंटू माइनस माइनस
ये क्या हो जाएगा 54 हो जाएगा। नेक्स्ट स्टेप माइनस इंटू प्लस इज माइनस और माइनस इंटू प्लस अगेन माइनस, माइनस 6 यहाँ पर हो जाएगा। नेक्स्ट यहाँ माइनस 12 हो जाएगा, यहाँ माइनस 27 हो जाएगा और माइनस 3 हो जाएगा। सभी का सम अगर करते हैं तो कितना आता है जो LHS में, दैट इज माइनस 126। Since LHS is equal to RHS, hence our result is verified. Now 6th and last number question of the worksheet. यहाँ पर क्या है 5/4 x स्क्वायर माइनस 3/2 xy को मल्टीप्लाई करना x प्लस y स्क्वायर। थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड देखने से लग सकता है, लेकिन यहाँ पर x का वैल्यू 2 यूज करना है और y का वैल्यू 2 यूज करना है, जिसके कारण ये इजी बन जाता है। कैसे इजी बनता है देखते हैं। पहले प्रोडक्ट हम लोग निकाल देते हैं। प्रोडक्ट कैसे निकलेगा 5/4 x स्क्वायर से इस ट्राइनोमियल को मल्टीप्लाई करेंगे x प्लस y स्क्वायर, देन माइनस 3/2 से xy से अगेन इस ट्राइनोमियल को मल्टीप्लाई करेंगे x प्लस y स्क्वायर को। सॉल्व करने पर क्या आ रहा है 5/4 x स्क्वायर इंटू x इज x क्यूब प्लस 5/4 x स्क्वायर इंटू y इज x स्क्वायर y प्लस 5/4 अगेन x स्क्वायर इंटू y स्क्वायर इज x स्क्वायर y स्क्वायर। नेक्स्ट स्टेप, नेक्स्ट टर्म माइनस 3/2 माइनस होगा सभी जगह यहाँ, क्योंकि आगे में माइनस साइन है। xy इंटू x इज x स्क्वायर y अगेन माइनस 3/2 x y इंटू y स्क्वायर अगेन माइनस 3/2 x y इंटू y स्क्वायर इज x y क्यूब। लाइक टर्म हम लोग ढूंढते हैं, मिल जाए तो अच्छी बात है। 5/4 x क्यूब एक टर्म हो गया, 5/4 x स्क्वायर y वाला टर्म ये है, तो इन दोनों को एक साथ लिख देते हैं। 5/4 x स्क्वायर y मीन्स 5x स्क्वायर y अपॉन 4। दूसरा टर्म है माइनस 3x स्क्वायर y अपॉन 2। देन 5/4 x स्क्वायर y स्क्वायर, इसका लाइक टर्म कोई भी नहीं है, इसको लिख देंगे। देन x स्क्वायर y आ गया, x y स्क्वायर का भी कोई लाइक टर्म नहीं, माइनस 3/2 x y स्क्वायर लिखे। एंड लास्टली 3/2 x y क्यूब, इसका भी कोई लाइक टर्म नहीं। काउंट कर लेते हैं एक बार हम लोग 1 2 3 4 5 6 1 2 3 4 5 6 राइट। सो मूव अहेड 5/4 x क्यूब प्लस इन दोनों का सम कर देते हैं, एलसीएम 2 आएगा, एलसीएम 4 आएगा। 4 का टेबल में 4 वन टाइम में आता है, तो 1 से मल्टीप्लाई करें 5x स्क्वायर y हो गया, माइनस साइन 2 से डिवाइड किए, 4 को 2 टाइम्स में आया, 3 2 6x स्क्वायर y हो गया। नेक्स्ट टर्म को लिखते जाएंगे 5/4 x स्क्वायर y स्क्वायर माइनस 3/2 xy स्क्वायर, एज इट इज उतारना है हम लोग को, क्योंकि सिंगल सिंगल टर्म्स है, उसके लाइक टर्म्स दूसरे नहीं है। ये हो गया, इसको फिर से सॉल्व कर देते हैं हम लोग। 5/4 x क्यूब प्लस ये कितना आया, प्लस यहाँ माइनस 1 हो जाएगा, माइनस x स्क्वायर y बचेगा अपॉन 4 प्लस 5/4 x स्क्वायर y स्क्वायर माइनस 3/2 x y स्क्वायर माइनस 3/2 x y क्यूब। सॉल्व करेंगे इसको 5/4 x क्यूब माइनस 1/4 x स्क्वायर y प्लस 5/4 x स्क्वायर y स्क्वायर माइनस 3/2 x y स्क्वायर माइनस 3/2 x y क्यूब। ये हम लोगों का आंसर हो गया फर्स्ट पार्ट का। अब हम लोग वेरीफाई करेंगे इसको। देयरफॉर क्या मिल गया हम लोगों को, क्वेश्चन क्या था 5/4 x स्क्वायर माइनस 3/2 xy का प्रोडक्ट करना था x प्लस y स्क्वायर से। रिजल्ट क्या मिला हम लोगों को, ये रिजल्ट मिला, मीन्स 5/4 x क्यूब माइनस 1/4 x स्क्वायर y प्लस 5/4 x स्क्वायर y स्क्वायर माइनस 3/2 x y स्क्वायर माइनस 3/2 x y टू द पावर 3। इसको इक्वेशन 1 मान लेंगे।
रिजल्ट जो आंसर बुक में दिया हुआ है सीक्वेंस आगे पीछे हो सकता है, तो सीक्वेंस को नहीं ध्यान देना है हम लोगों को, सिर्फ साइन ध्यान देना है और पावर्स वेरिएबल्स सेम है या नहीं वो ध्यान देना है। ये भी आंसर सही है, आपके बुक में जो आंसर है वो भी सही है। तो इसको हम लोग, ये इक्वेशन 1 हो गया, उसमें पुट करेंगे x का वैल्यू 2 और y का वैल्यू 2। पुटिंग x is equal to 2 and y is also equal to 2 in equation 1, what we get, let's see। LHS में क्या मिल जाएगा हम लोगों को, LHS में जो क्वेश्चन है दैट इज 5/4 x स्क्वायर मींस 2 का स्क्वायर माइनस 3/2 इंटू x की जगह 2, y की जगह भी 2, इसको सिंगल ब्रैकेट में रख देते हैं। देन x प्लस वाई मींस 2 प्लस 2 प्लस वाई स्क्वायर मींस 2 स्क्वायर, इसको सॉल्व करेंगे हम लोग। 5/4 इंटू 2 का स्क्वायर 4 हो गया, माइनस 3/2, 2 से 2 कैंसिल कर देते हैं यहाँ पर, 3 इंटू 2 6 बचा है। 2 प्लस 2, 2 का स्क्वायर क्या होगा 4 होगा, यहाँ 4 से 4 कैंसिल हो गया वन टाइम में, 5 माइनस 6 बचा, और यहाँ क्या बच रहा है 2 प्लस 2 इज 4, 4 प्लस 4 इज 8, तो इंटू 8 लिख देते हैं। 5 माइनस 6 इज -1 इंटू 8 इज -8। LHS में -8 आ गया, RHS में भी -8 आना चाहिए। देखते हैं RHS क्या है, लिखते जाएंगे वैल्यूज। 5/4 x to the power 3 means 2 to the power 3 minus 1/4 x square by 2 square into 2 plus 5/4 x की जगह पर 2 पुट करना, y की जगह पर 2 is 2 square, then minus 3/2 x की जगह पर 2, y square means 2 square, minus 3/2 x की जगह पर 2, y की जगह पर 2 का y का क्यूब है, 2 का क्यूब हो जाएगा। सॉल्व करेंगे, नेक्स्ट स्टेप में क्या होगा, 5/4 2 का क्यूब 8 होता है, माइनस 1/4 2 का स्क्वायर 4 होता है इंटू 2 प्लस 5/4 2 का स्क्वायर 4, 2 का स्क्वायर अगेन 4, माइनस 3/2 यहाँ कैंसिल कर देंगे 2 से 2 को, माइनस 3 इंटू 2 का स्क्वायर 4, 2 से 2 को यहाँ भी कैंसिल कर दिए हम लोग, माइनस 3 इंटू 2 का क्यूब 8। सॉल्व करेंगे नेक्स्ट स्टेप में, 5 इंटू 2 इज 10, यहां पर क्या आएगा, यहां पर 2 हो जाएगा -2, यहां पर हो जाएगा 5 4 जा 20 प्लस का, देन -12 एंड देन -24। प्लस वाले को एक साथ लिख देंगे, माइनस वाले को एक साथ लिखेंगे, क्या हो जाएगा सम, 10 प्लस 20 इज 30, और यहां पर हो गया 14 एंड 24 दैट इज -38। सम करेंगे तो कितना आ जाता है, -8 आ जाता है। सिंस LHS is equal to RHS, hence our result is verified. That's all. We will meet again in some other video. Share this video with your friends and keep watching my channel.